अमित और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। प्यार था, मगर समय के साथ नीरसता भी आ चुकी थी। बच्चा ना होने का दर्द दोनों को अंदर ही अंदर खा रहा था। उसी दौरान पूजा की छोटी बहन नेहा उनके घर रहने आ गई। पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और अब नौकरी की तलाश में थी। खूबसूरत, तेज तर्रार और बोलने में बेहद चतुर नेहा की मौजूदगी ने घर का माहौल ही बदल दिया। नेहा धीरे धीरे अमित से जरूरत से ज्यादा घुलने लगी। कभी बालों की तारीफ करती तो कभी उसके कपड़ों को लेकर कॉम्प्लीमेंट देती। अमित पहले तो इसे सामान्य समझता रहा, मगर एक रात नेहा ने हद पार कर दी। पूजा ऑफिस ट्रिप पर थी और नेहा ने शराब के नशे का बहाना बनाकर अमित के कमरे में आकर उसके करीब आने की कोशिश की। अमित ने सख्ती से मना किया और उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। सुबह नेहा सामान्य दिखी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद नेहा ने अमित को धमकाना शुरू किया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अमित स्तब्ध था। वो सच जानता था, लेकिन नेहा ने धीरे धीरे पूजा को भी बरगलाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे झूठ बोलकर अमित के खिलाफ झर भरने लगी। फिर एक दिन पूजा ने अचानक पुलिस को बुला लिया। नेहा ने अमित पर बलात्कार का आरोप लगा दिया था। अमित को बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में मामला उछल गया। कॉलोनी वालों की नजरें बदल गईं। जेल में अमित टूटा नहीं, उसे यकीन था कि सच सामने आएगा। उसका एक पुराना दोस्त इंस्पेक्टर राघव, जो सच्चाई में यकीन करता था, इस केस की गहराई से जांच करने लगा। उसे शक हुआ कि नेहा के बयानों में काफी विरोधाभास है। कॉलोनी की एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उस रात नेहा खुद अमित के कमरे में गई थी और दरवाजा अंदर से बंद किया था। राघव ने कोर्ट में सबूत पेश किए। नेहा की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें वो अपनी सहेली से कह रही थी कि अब पूजा का पति मेरा हो जाएगा, देखना कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करती हूं। सच सामने आया और कोर्ट ने अमित को बाइज्जत बरी कर दिया। नेहा पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और ब्लैकमेल करने का केस चला। उसे 7 साल की सजा हुई। पूजा को जब सच्चाई का पता चला, उसकी आत्मा तक कांप गई। उसने अमित से माफी मांगी, लेकिन अमित ने कहा, जिस रिश्ते में शक आ जाए वहां माफी से कुछ नहीं बदलता। अमित ने घर छोड़ दिया, मगर जिंदगी से नहीं हारा। उसने शहर बदला, नौकरी बदली और खुद को फिर से खड़ा किया। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में चोट और विश्वासघात की आग अब भी सुलग रही थी। उधर नेहा जेल में थी, मगर वहां भी वो चालें चलना नहीं भूली। उसने जेल में अपने एक साथी से दोस्ती की, जो अपराधी होते हुए भी कानूनी दांव पेंच जानता था। नेहा ने अपनी सजा घटवाने के लिए चाल चली और कुछ महीनों बाद परोल पर बाहर आ गई। अब उसका एक ही मकसद था, अमित से बदला लेना। लेकिन यह बदला दिल पाने के लिए नहीं, उसे बर्बाद करने के लिए था। नेहा ने अमित की नई कंपनी में फर्जी नाम से नौकरी के लिए आवेदन किया। नया नाम, नया चेहरा, सर्जरी से हल्का बदलाव और नकली पहचान। वो धीरे धीरे अमित के आसपास आने लगी, लेकिन अमित अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसे ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगी, मगर वो पहचान नहीं पाया। कुछ हफ्तों बाद अमित को उसके मेल में एक वीडियो मिला। उसमें नेहा की पुरानी रिकॉर्डिंग थी, वो ही जिसमें वो अपनी सहेली से प्लान बता रही थी। लेकिन इस बार ये वीडियो किसी अनजान नंबर से आया था और उस नंबर से एक मैसेज भी, खेल अभी बाकी है। अमित समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर राघव को फिर से संपर्क किया। राघव ने कंपनी के कर्मचारियों की पूरी जांच करवाई और आखिरकार नेहा की असली पहचान फिर सामने आ गई। लेकिन इस बार अमित ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उसने नेहा को ऑफिस में अकेले बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। नेहा मुस्कुराई, बोली, डर गए क्या? इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर तो उस दिन चला गया जब तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। अब बारी मेरी है। उसने टेबल पर एक फाइल फेंकी। उसमें नेहा के झूठे मामलों, नकली पहचान और परोल उल्लंघन के सारे सबूत थे। अमित ने वो सारी फाइलें प्रेस और पुलिस को भेज दी थी। इस बार नेहा को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार केस और भी गंभीर था। पहले से ज्यादा सालों की सजा और अब किसी परोल की उम्मीद भी नहीं थी। अमित उस जेल के बाहर खड़ा था जब नेहा को अंदर ले जाया जा रहा था। वो सिर्फ एक बात बोली, जिस आग से तुमने मुझे जलाया था उसी में खुद झुलस गई।
अब सचमुच नेहा अब उम्र कैद की सजा काट रही थी। जेल की दीवारें उसकी घमंड और चालाकी को धीरे धीरे तोड़ रही थीं, लेकिन उसके भीतर की नफरत अब भी जिंदा थी। उसे यकीन था अमित ने जो किया वो खेल खत्म नहीं, बस रुका है। जेल में उसका सामना एक महिला कैदी से हुआ, सीमा। सीमा का अतीत भी कुछ ऐसा ही था, विश्वासघात, बलात्कार, जेल और फिर बदले की आग। नेहा ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों ने एक दूसरे की कहानियां बांटी और जल्द ही नेहा ने सीमा के जरिए बाहर संपर्क बनाना शुरू कर दिया। इधर अमित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो दर्द दिल में बसा था उसने उसे अकेला और खामोश इंसान बना दिया था। वो अब एक सोशल फाउंडेशन चलाता था, सत्य की रक्षा, जो झूठे केसों में फंसे लोगों को कानूनी सहायता देता था। इस काम ने उसे पहचान दी, सम्मान दिया और सुकून भी। लेकिन एक दिन एक केस आया, एक महिला जिस पर रेप का झूठा केस करने का आरोप था। नाम था रानी शर्मा। केस फाइल खोलते ही अमित का चेहरा सख्त हो गया। रानी शर्मा असल में नेहा थी, जिसने जेल के अंदर से सीमा के जरिए अपने नाम और पहचान को बदलकर बाहर फिर एक आदमी को झूठे केस में फंसाया था। अमित ने तुरंत राघव को फोन किया और दोनों ने मामले की तह तक जाने का प्लान बनाया। जांच में पता चला कि सीमा ही नेहा का मोहरा बन चुकी थी और बाहर के लोग पैसे लेकर केस रचते थे। इस बार अमित ने चुप नहीं रहने की ठानी। उसने मीडिया के सामने आकर नेहा की असली पहचान उजागर की, उसके पुराने केस, जेल ब्रेक और फर्जी नामों से किए गए अपराधों का भंडाफोड़ किया। इस बार सिर्फ नेहा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया। नेहा को एकांत कारावास की सजा हुई। अब न कोई दोस्त था, न ही दुनिया की कोई खबर। एक गीली दीवार के सहारे बैठकर वो सिर्फ अमित का नाम बुदबुदाती थी। मैं हार गई, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक तू जिंदा है। अमित ने कभी पलट कर नहीं देखा। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना दिया, सच की लड़ाई का मिशन। कहानी का अंत नहीं हुआ था, लेकिन नेहा की हार पक्की थी और अमित अब किसी भी झूठ से डरता नहीं था। वास्तविक अंत। अमित की जिंदगी अब उस मुकाम पर थी जहां उसने झूठ, धोखा और बदले की आग को पीछे छोड़ दिया था। उसका एनजीओ अब देश भर में चर्चा का विषय था। वो हजारों बेगुनाहों को इंसाफ दिला चुका था। पर एक रात जब सब कुछ शांत था, एक कॉल ने फिर उसकी जिंदगी को हिला दिया। फोन की दूसरी तरफ एक गहरी आवाज थी, तुमने नेहा को तो मिटा दिया, पर उसकी परछाई अब भी जिंदा है। अमित, अगला नंबर तुम्हारा है। अमित समझ गया कि खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने राघव को बुलाया, लेकिन इस बार सामने कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ साया जो नेहा के नाम पर जिंदा था। जांच में पता चला कि नेहा जेल में मर चुकी है, हार्ट अटैक से। मगर कुछ महीनों पहले उसने जेल के एक दरोगा को रिश्वत देकर अपने सारे प्लान एक डायरी में लिखवाए थे, जिसमें अमित की बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट था। वो डायरी अब किसी राहुल नाम के आदमी के पास थी, नेहा का पुराना प्रेमी, जो अब उसका बदला पूरा करने वाला बन गया था। राहुल अब अमित के आसपास मंडराने लगा। एनजीओ की फाइल्स हैक हुई, उसके ऊपर टैक्स फ्रॉड का झूठा केस बना, मीडिया में उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। अमित फिर अकेला पड़ने लगा, जैसे सब कुछ फिर से छिन रहा हो। लेकिन इस बार अमित ने चुप रहने का फैसला नहीं लिया। वो जान चुका था कि झूठ का मुकाबला कानून से नहीं, हिम्मत से करना पड़ता है। अमित ने राहुल की लोकेशन ट्रेस करवाई और एक रात खुद उसके सामने जा पहुंचा। राहुल एक अंधेरे सुनसान गोदाम में बैठा था, हाथ में पिस्तौल, चेहरा नफरत से भरा। नेहा ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुझे मिटा दूं तो हम फिर मिलेंगे। कहीं ना कहीं, राहुल चिल्लाया। तेरी कहानी उसकी तरह ही झूठी है, अमित बोला। गोलियां चली, एक राहुल के हाथ पर लगी, दूसरी छत की दीवार में। पुलिस पहले से ही अमित की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। राघव अपनी टीम के साथ समय पर पहुंच गया और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। नेहा की परछाई, जो सालों से अमित के पीछे थी, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आखिरी दृश्य, अमित अपने एनजीओ ऑफिस में बैठा एक नई फाइल खोलता है। ऊपर लिखा है, सच कभी नहीं मरता।